अमेरिका की शर्तों पर झुकना नहीं चाहता है ईरान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ईरान से बातचीत से पहले अमेरिका को चेतावनी दी है ईरान ने। बातचीत से ठीक पहले ईरान ने किया मिसाइल का टेस्ट। ईरान ने लंबी दूरी की खुर्रमशहर 4 मिसाइल का टेस्ट किया है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल की जो ताकत है वो एक बार फिर से बातचीत से पहले ईरान की ओर से अमेरिका को दिखाई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मस्कट वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया है। हम अच्छे इरादे से बातचीत कर रहे हैं, अरागची ने यह कहा है। अपने अधिकारों के लिए मजबूती से हम खड़े हुए हैं। स्थानीय समझौते के लिए बराबरी का दर्जा जरूरी है। यानी कि ईरान ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम झुककर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इक्वली बात होगी। क्या ईरान के पास एटम बम मौजूद है? क्या शिया देश ने एटम बम बनाने की तकनीक हासिल कर ली है? मस्कट में अब से बस थोड़ी देर बाद ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच परमाणु वार्ता होनी है और इस बातचीत से पहले दोनों पक्षों ने हमलावर तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम फिर से शुरू करना महातबाही लाएगा। दूसरी ओर खामेनेई किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। आखिर ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम में ऐसा क्या किया, क्या हासिल कर लिया जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर कीमत पर उसको रोकना चाहते हैं? देखिए रिपोर्ट। ईरान की शिया रिजीम को हर कीमत पर एटमी ताकत की दरकार है। न्यूक्लियर शक्ति हासिल करने के लिए खामनेई हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से लेकर अमेरिका तक को ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत नामंजूर है। तेहरान के पास मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम होने का दावा भी नेतन्याहू को पसीने पसीने कर देता है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी शटर डाउन कर दे, लेकिन सवाल है क्यों? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव क्या न्यूक्लियर वार की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिकी हमले का जवाब ईरान न्यूक्लियर अटैक से देगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2025 तक ईरान के पास 408 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद था, जिसका संवर्धन स्तर 60% तक पहुंच गया था। ये एनरिच यूरेनियम फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी एटॉमिक फैसिलिटी पर रखा गया था। जून 2025 में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर के जरिए इन तीनों साइट्स को बर्बाद कर ईरान के एटमी प्रोग्राम को ध्वस्त करने का दावा किया था। लेकिन अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को अपना पूरा एटमी प्रोग्राम ही बंद करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को क्यों अमेरिका खतरा मानता है? ईरान के एटमी प्रोग्राम के डर के पीछे इजराइल है। ईरान से जंगी जुनून में दुनिया इस रास्ते पर आ पहुंची है जिसके सफर का मुकाम सिर्फ और सिर्फ परमाणु युद्ध तक जाता है। दरअसल रशिया टुडे यानी रशिया के सरकारी चैनल ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर वॉर ऑफ एटॉमिक वॉरहेड्स की शुरुआत होगी, यानी परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी, तो यूक्रेन की सरजमीं पे नहीं, यानी रूस और यूक्रेन के वॉर में नहीं, बल्कि खाड़ी देश ईरान और अमेरिका के युद्ध से होने वाली है। ईरान, जो अब तक एक रीजनल खिलाड़ी था, अब वैश्विक विनाश का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ईरान के पास मौजूद तकनीक जो ईरान को हफ्तों के भीतर परमाणु बम बनाने की ताकत देती है। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद से लेकर CIA तक सबकी रिपोर्ट एक ही तरफ इशारा करती है। ईरान परमाणु दहलीज को पार कर चुका है। एक तरफ ईरान का एटमी तकनीक की तरफ बढ़ते जाना, वहीं दूसरी तरफ ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक साथ मिलकर खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। हम ईरान को किसी भी कीमत पर महातबाही के हथियार बनाने नहीं दे सकते। ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा है। इजराइल कतई नहीं चाहता कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु ताकत आए। ईरान के पास अगर ये डबल पावर पहुंच गई तो इजराइल को लगता है कि सबसे पहले सफाया उसी का होगा, क्योंकि ईरान इजराइल के वजूद से ही इनकार करता है।
पश्चिम एशिया में जंग का खतरा कुछ इस तरीके से मंडराने लगा है कि ईरान की सत्ता ने अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली है। अंतिम प्रहार इस लिहाज से कि ईरान के पास 400 किलो से ज़्यादा इनरिच न्यूक्लियर मौजूद है, ऐसा मटेरियल जिससे ईरान डर्टी बम बना सकता है। और इस बात का खतरा मोसाद और CIA दोनों को है कि अगर किसी भी तरीके से खमेनी डर्टी बम बनाने में कामयाब रहा तो जहां मैं मौजूद हूं यानी तेल अवीव या फिर अमेरिका का कोई और बेस वेस्ट एशिया में इसका शिकार बन सकता है। अमेरिका की योजना ईरान के एटमी डिटरेंस को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। वहीं इजराइल ईरानी न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ साथ ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का भी खात्मा चाहता है। सवाल है कि क्या खामनई के दौर का ये ईरान अपनी सारी ताकत लुटा देगा, बंधक बना देगा या फिर लड़ेगा, किसी भी हमले का प्रतिकार करेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।